নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में है, 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 28 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.7.28 ऑनवर्ड्स। यस, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु पढ़िए 28 नंबर श्लोक। कुशकी समुद्र गिरयोस्ति संघ उक्ति समुद्रा गिरयो अस्ति संगा रोमानि सर्वौषधि विरुधस्ते रोमाणि सर्वौषधि विस्फुटस्ते। सर्व औषधि होता है ना। रोमानि सर्व औषधि विरुधस्ते छंदांसि साक्षात् तव सप्त धातवास छंदासि साक्षात् तव सप्त धातव त्रयीमयात्मं हृदयं सर्वधर्मा। त्रयी मयात्मन हृदयं सर्वधर्म। अनुवाद। हे प्रभु, आप साक्षात तीनों वेद हैं, सातों समुद्र आपके उदर हैं और पर्वत आपकी हड्डियां हैं। सारी औषधियां, लताएं तथा वनस्पतियां आपके शरीर के रोए हैं। गायत्री जैसे वैदिक मंत्र आपके शरीर के सातों कोष है और वैदिक धर्म पद्धति आपका हृदय है। सातों को 7 लेयर शरीर का। और 3 वेद के बारे में क्यों बताया गया? कौन बताएगा? 4 वेद है ना, पहले 3 ही था। ऋग, साम और अथर्वण था शायद, कोई एक नहीं था। बाद में उसको डिवाइड करके 3 को 4 बनाया गया। 3/4 पहले था वैसे। 29। तो ब्रह्मा जी का, सॉरी, सब देवताओं का स्तुति चल रहा है। ब्रह्मा जी नहीं है, सब देवताओं है। सब गया शिव जी के पास। क्यों गया? प्लीज हलाल पी लीजिए। मुखानि पंचोपनिषदस्तवेश मुखानि पंचोपनिषदस्तवेश यस्त्रिंशदस्तोत्तर मंत्र वर्ग यस्त्रिंशदस्तोत्तर मंत्र वर्ग यत्तच्छिवाख्यं परमात्म तत्वं यत्तच्छिवाख्यं परमात्म तत्वं देवा स्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते देव स्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते। अनुवाद। हे प्रभु, 5 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र आपके 5 मुखों के द्योतक हैं, जिनसे 38 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र उत्पन्न हुए हैं। आप शिव नाम से विख्यात स्वयं प्रकाशित हैं। आप परमात्मा नाम से प्रत्यक्ष परम सत्य के रूप में स्थित हैं। तात्पर्य। इस संबंध में जिन 5 मंत्रों का उल्लेख हुआ है वे हैं पुरुष, दूसरा अघोर, तीसरा सद्योजात, चौथा वामदेव तथा 5वां ईशान। ये 5 मंत्र उन 38 विशेष मंत्रों की कोटि में आते हैं जो शिव जी द्वारा उच्चारित होते हैं, इसलिए वे शिव जी या महादेव कहलाते हैं। उनके शिव अर्थात कल्याणकारी कहलाने का एक अन्य कारण यह है कि वे परमात्मा कहलाने वाले ठीक भगवान विष्णु की तरह आत्म प्रकाशित हैं। चूंकि शिव जी भगवान श्री विष्णु के प्रत्यक्ष अवतार हैं, अतएव वे श्री विष्णु के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में स्थित हैं। इस तथ्य की पुष्टि एक वैदिक मंत्र पतिं विश्वासात्मेश्वरं शाश्वतं शिवम अच्युतम से होती है। परमात्मा अनेक नामों से जाने जाते हैं, जिनमें से महेश्वर, शिव तथा अच्युत विशेषतः उल्लेखनीय। अगला श्लोक 30 नंबर। छाया त्वधर्मोर्मिषुयेर्विसर्गो छाया त्वधर्मो विसर्गो नेत्रा त्वयं सत्वरजस्तमांसि नेत्र त्रयं सत्वरजस्तमंसि
सांख्यात्मना शास्त्रकृतस्तवीक्ष्य साख्यात्मना शास्त्रकृतस्तवेक्षा छंदो मया देव ऋषि पुराण। छंदो मयो देव ऋषि पुराण। सब उच्चारण करिएगा। जब ये भागवतम का श्लोक पढ़ाया जा रहा है, सब उच्चारण कीजिएगा। और जो भक्त लोग का वीडियो ऑफ है, सबसे निवेदन कर रहे हैं वीडियो ऑन करके क्लास में उपस्थित रहिए, बाकी स्टूडेंट्स जैसा। मैं भी यहाँ का इस क्लास का स्टूडेंट हूँ। हम लोग सब भागवतम श्रवण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और सब रहिए, उपस्थित रहिए। अनुवाद। हे भगवान, आपकी छाया अधर्म में दिखती है, जिससे नाना प्रकार की अधार्मिक सृष्टियां उत्पन्न होती है। प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज तथा तमो आपके 3 नेत्र हैं। छंदों से युक्त सारे वैदिक ग्रंथ आपसे उद्भूत है, क्योंकि उनके संग्रहकर्ताओं ने आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके ही उन शास्त्रों को लिखा। नाते गिरित्राखिल लोकपाल नाते गुरुत्राखिल लोकपाल विरिंचि वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम विरिंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम ज्योति परम यत्र रजस्तमं तमश्च ज्योति परम यत्र रजस्तमंच सत्वं न यद्ब्रह्म निरस्त भेदम। सत्वं न यद्ब्रह्म निरस्त वेदम। बोली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये लाइन का थोड़ा समझाइए। आपकी छाया अधर्म में भी दिखती है। आप पूरा पढ़िए लाइन। हे भगवान, आपकी छाया अधर्म में दिखती है, जिससे नाना प्रकार की अधार्मिक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। तो एक तो शिव जी को बोल रहे हैं, तो अधार्मिक सृष्टिया में से जैसे हलाहल जो है, ये भी तो भगवान से ही आया है। तो उस हिसाब से आई डोंट नो, तात्पर्य में कुछ तो है ही नहीं। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है, जो अच्छा है वो भी भगवान से सृष्टि हुआ है, जो नेगेटिव चीजें आया तो भगवान से है। एवरीथिंग हैज एमिनेटेड फ्रॉम कृष्णा। लेकिन यहाँ शिव जी को बोला जा रहा है, स्तुति कर रहा है इन लोग अपना कार्य कराने के लिए। ये हमको समझ में आ रहा है। यहाँ अधार्मिक सृष्टियां प्रभु उनके जो गण है, भूत प्रेत, ये वो भी है, तमोगुण। हाँ, वो सब गुण भी तो भगवान से आया इनडायरेक्टली। हाँ, वो भी सही बोला आपने, भूत प्रेत इत्यादि। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, वो जो शमशान में रहते हैं, हमेशा विभूत लगा के रहते हैं, जो शवों का भूत लगा के, में भी उसकी ओर रेफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एकदम यस। अगला श्लोक 31 ना, ये हो गया ना? हाँ प्रभु। अनुवाद पढ़िए। हे गिरीश, चूंकि निराकार ब्रह्म तेज सतो रजो तथा तमो गुणों से परे हैं, अतएव इस भौतिक जगत के विभिन्न निदेशक लोकपाल न तो इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, न ही यह जान सकते हैं कि वह कहाँ है। वह ब्रह्मा, विष्णु या स्वर्ग के राजा महेंद्र द्वारा भी ज्ञेय नहीं है। इम्पर्सनल में रुकिए, हम बोलेंगे तब आप स्टार्ट करिएगा तात्पर्य। Impersonal Brahman effulgence is transcendental to the material mode of goodness. The various directors of this material world certainly cannot appreciate it or even. ये सब ब्रह्म ज्योति होती, सब भगवान शिव जी को ही बोला जा रहा है इनको। इन्होंने सब उन्हीं को बारे में डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए, हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। ये देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने सुविधा के हिसाब से किसी का भी चापलूसी करता है। हम लोग को याद है ना, जब हिरण्याक्ष के साथ भगवान का युद्ध हो रहा था, उन लोग कैसे बिहेव करते हैं। हालांकि किसी असुर के साथ भगवान का युद्ध होगा, उन लोग को डर लगता है। उन लोग को अभी भी, उन लोग को कंफर्म नहीं है कि कौन जीतेगा। इसीलिए ये देवताओं का स्वभाव है, वो किसी को भी भगवान बना देगा अपना कार्य कराने के लिए। तात्पर्य, ब्रह्म ज्योति वास्तव में प्रभुपाद जी तुरंत क्या करता है, जो भी कुछ दूसरे लोग स्तुति करते हैं, अपने शिष्य लोग, अपने भक्त लोग भ्रमित ना हो जाए,
प्रभुपाद जी तुरंत उसको तात्पर्य में सुधार देता है। अभी अनुवाद तो प्रभुपाद जी का जगह नहीं है, अनुवाद तो वक्ता का जगह है, लेकिन डैमेज कंट्रोल का कहाँ करते हैं प्रभुपाद? तात्पर्य में। बोली माता जी। ईशा प्रभु जी, इसमें ये विष्णु या स्वर्ग के राजा महेंद्र द्वारा भी, इंद्र है ना, महेंद्र क्यों लिखा है? स्वर्ग लॉर्ड के विष्णु, राजा ना, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु तो है, हाँ। या स्वर्ग के राजा महेंद्र द्वारा भी गेन नहीं है? Who is हाँ, this महेंद्र महेंद्र? तो इंद्र को ही बोला जाता है। इंद्र को ही महेंद्र। हाँ, चीफ ऑफ ऑल द किंग्स। महेंद्र एज इन कोई राजा को बोला जाता है, तो स्वर्ग का जो एकदम अधिपति है इंद्र, उसका और एक नाम है, ठीक है। ओके। महेंद्र किसको बोला जाता है? इंद्र को ही तो बोला जाता है। इंद्र को। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तात्पर्य, हम्म, ब्रह्म ज्योति वास्तव में श्री भगवान का तेज है, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.40 में कहा गया है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से युक्त हैं। उनके दिव्य रूप का देदीप्यमान तेज निराकार ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है और असंख्य लोकों की विविधताओं को उनके विभिन्न तेज सहित करोड़ों ब्रह्मांडों के रूप में प्रदर्शित करता है। यद्यपि ब्रह्मा का निराकार पहलू पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरणों का विस्तार अंश होता है, किंतु उन्हें उन निर्विशेषवादियों की देखभाल करने की कोई आवश्यकता न रहती जो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 9.4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना। जगत अव्यक्त, ठीक से पढ़िए श्लोक, उच्चारण नहीं करते, अब खा ही लेते हैं श्लोकों को। माया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। मैं अपने निराकार पहलू से इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त रहता हूँ। इस प्रकार अव्यक्त मूर्ति अर्थात निराकार पहलू निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। इसी ब्रह्म तेज में लीन होने के इच्छुक मायावादी लोग शिव जी की पूजा करते हैं। श्लोक 29 में उल्लिखित मंत्र मुखानि पंचोपनिषदस्तवेद कहलाते हैं। मायावादी लोग शिव जी की पूजा करते समय इन सभी मंत्रों को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं। ये मंत्र इस प्रकार हैं। एकदम सब छोड़ दीजिए, डायरेक्ट अगला पैरा में आइए। अच्छा, निराकार ब्रह्म भौतिक सृष्टि के अन्य लोकपालों तक को अज्ञात है, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी सम्मिलित हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि श्री विष्णु सर्वज्ञ नहीं है। भगवान श्री विष्णु सर्वज्ञ हैं, किंतु उन्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं रहती कि उनके सर्वव्यापी विस्तार में क्या हो रहा है। अतएव श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि यद्यपि प्रत्येक वस्तु उनका विस्तार है, माया तत्मिदं सर्वम, किंतु उन्हें प्रत्येक वस्तु की निगरानी नहीं करनी होती। न चाहम ते स्वस्थितः, क्योंकि ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र जैसे अनेक लोकपाल विद्यमान हैं। सही है ना, भगवान इन लोग को नियुक्त कर दिया है, तो भगवान को क्या, वो भगवान अपना टाइम वेस्ट करे जल जगत के बारे में जानने के लिए क्या चल रहा है उधर? ऑलरेडी लोग लगा दिया उधर, है ना, क्लियर है ना। अगला श्लोक 32, कामाध्वरात्रि पुरकाल कराद्यनेक, कामाद्वरत्तिर पुरकाल गराद्यनेक, भूत द्रुत क्षपयत स्तुतेन तत्ते, भूत द्रुत क्षपयत स्तुतेन तत्ते, यस्तदंत काल, नहीं, कामाध्वरा त्रिपुर काल गरादनेक, कामाध्वरा पुरकालगराद्यनेक, द्रुतः शपथ यतस्तुतेन तत्ते,
भूतद्रुह क्षपयत सुतये न तत्ते यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्र जस्वन्त काल इदमात्मकृतं त्वनेत्र वाणी स्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद वर्णे स्फुलिंग शिखया भसितं न वेद। जब आपकी आंखों से उद्भुत लपटों तथा चिंगारियों से प्रलय होता है तो सारी सृष्टि जलकर राख हो जाती है, तो भी आपको पता नहीं चलता कि यह कैसे होता है। अतएव आपके द्वारा दक्ष यज्ञ, त्रिपुरासुर तथा कालकूट विष विनष्ट किए जाने के विषय में कहना ही क्या, ऐसे कार्यकलाप आपको अर्पित की जाने वाली स्तुतियों के विषय नहीं बन सकते। तो अभी एकदम सही स्तुति कर रहा है, एक्चुअली देखा जाए तो अभी शिव जी के लिए कर रहा है। तात्पर्य, चूंकि शिव जी जो भी बड़े काम करते हैं उन्हें वे महत्वहीन समझते हैं, अतएव मंथन से उत्पन्न उग्र विष को निरर्थक करने के विषय में क्या कहा जा सकता था। इस तरह देवताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से शिव जी से प्रार्थना की कि वे उस कालकूट विष को प्रभावहीन बना दे जो सारे ब्रह्मांडों में फैलता जा रहा था। अगला श्लोक 33। ये त्वात्मराम गुरुभिरिति चिन्तिताङ्घ्रि ये त्वात्म राम गुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रि द्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तम् द्वन्द्वं चरन्तं मया तपसा वितप्तम् कथन्त उग्र पशुसं निरतं श्मशेन कथन्त उग्र परुषं निरतं श्मशाने तेनु नमूतिम् अविदंस्तवहात लज्जा तेनु नमूतिमविदं स्तव लज्जा। अनुवाद। सारे विश्व को उपदेश देने वाले महान आत्मतुष्ट व्यक्ति अपने हृदयों में आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हैं, किंतु जब आपकी तपस्या को न जानने वाले व्यक्ति आपको उमा के साथ विचरते देखते हैं तो वे आपको भ्रमवश कामी समझते हैं। हाँ, जैसे चित्रकेतु का हुआ था ना। अथवा जब वे आपको श्मशान में घूमते हुए देखते हैं तो भ्रमवश वे आपको अत्यंत निशंस या ईर्ष्यालु समझते हैं। निस्संदेह वे निर्लज्ज हैं, वे आपके कार्यकलापों को नहीं समझ सकते। शिव जी सर्वोच्च वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। इसलिए कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। यहाँ तक कि बुद्धिमान से विद्यमान व्यक्ति भी यह नहीं समझ सकता है कि शिव जी जैसे वैष्णव क्या करते हैं अथवा कैसे करते हैं। जो लोग काम तथा क्रोध के वशीभूत हैं वे शिव जी की महिमा का अनुमान नहीं लगा सकते। जिनका पद सदैव दिव्य है, कामेक्षाओं से संबंधित सारे कार्यों में शिव जी आत्माराम के आदर्श हैं। अतएव सामान्य व्यक्तियों को शिव जी तथा उनके कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो शिव जी के कार्यकलापों की आलोचना करने का प्रयास करता है वह निर्लज्ज है। तस्य ते सदशतो परता परस्य तत्तस्य ते सदशतो परतः परस्य नाञ्जा स्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्ना नाञ्ज स्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्ना ब्रह्मादय किमुत संस्थावने वयं तु ब्रह्मादया किमुता संस्थावने वयं तु तत्सर्ग सर्ग विषयापि शक्ति मात्रम् तत्सर्ग सर्ग विषयाय आवाज ब्रेक। ब्रह्मा जी तथा अन्य देवतागण
जैसे व्यक्ति तक आपकी स्थिति नहीं समझ सकते, क्योंकि आप चर तथा अचर सृष्टि से भी परे हैं। क्योंकि आपको सही रूप में कोई नहीं समझ सकता, तो फिर भला कोई किस तरह आपकी स्तुति कर सकता है? यह असंभव है। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्राणी हैं। अतएव ऐसी परिस्थितियों में हम आपकी ठीक से स्तुति नहीं कर सकते, किंतु हमने अपनी शक्ति के अनुसार अपनी भावनाएं व्यक्त की। एतत्परं प्रपश्यामो एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वरा न परं ते महेश्वर निधनाय हि लोकस्य मीडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते अव्यक्तकर्मणा व्यक्तिस्ते अव्यक्त कर्मणा। हे महान शासक, हमारे लिए आपके असली स्वरूप को समझ पाना असंभव है। जहाँ तक हम देख पाते हैं, आपकी उपस्थिति हर एक के लिए सुख समृद्धि लाती है। इसके परे कोई भी आपके कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। हम इतना ही देख सकते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। तात्पर्य जब देवतागण शिव जी की स्तुति कर रहे थे, तो उनका आंतरिक प्रयोजन उन्हें प्रसन्न करना था, जिससे वे हलाहल विष से उत्पन्न उपद्रवकारी स्थिति को ठीक कर लें। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 7.20 में कहा गया है, कामेष्टैर्दीप्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जब कोई देवताओं की पूजा करता है, तो यह निश्चित है कि वह इन देवताओं की कृपा से अपनी आंतरिक इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। सामान्यतया लोग किसी न किसी उद्देश्य के लिए देवताओं की पूजा में लिप्त रहते हैं। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच तद्वीक्ष्यव्यासनां तासां तद्वीक्ष्यव्यसनं तासां कृपया वृषपीडित सर्वभूतसुहृद्देवा इदम् आह सतीं प्रियम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिव जी सारे जीवों के प्रति सदैव कल्याणकारी हैं। जब उन्होंने देखा कि सारे जीव विष के सर्वत्र फैलने के कारण अत्यधिक उद्विग्न हैं, तो वे अत्यंत दयाद्र हो उठे। अतः उन्होंने अपनी नित्य संगिनी सती से इस प्रकार कहा। श्री शिव उवाच श्री शिव उवाच अहो बत भवन्ते तत् प्रजानां पश्य वैशसम् क्षीरोदो मंथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम्। शिव जी ने कहा, हे प्रिय भवानी, जरा देखो तो किस तरह ये सारे जीव क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न विष के कारण संकट में पड़ गए हैं। आसं प्राण परीप्सूनां विधेयम् अभयम् हि मे एतावान् हि प्रभुरर्थो यद्दीन परिपालनम्। जीवन संघर्ष में लगे समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। निश्चय ही स्वामी का कर्तव्य है कि वह पीड़ित आश्रितों की रक्षा करे। प्राणे स्वे प्राणिनः पान्ति साधव क्षणभंगुरे बद्ध वैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया से मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते हैं, किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीरों को भी संकट में डालकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य यह वैष्णव का लक्षण है। पर दुख दुखी बाधात्माओं को दुखी देखकर वैष्णव सदा दुखी होता है, अन्यथा उन्हें सुखी बनने की शिक्षा देते रहने का उसका कोई अर्थ नहीं होता। भौतिकवादी जीवन में लोग शत्रुता के कार्यों में अवश्य ही लगे रहते हैं, अतएव ऐसे भौतिकवादी जीवन की तुलना संसार दावानल से, जंगल की अग्नि से की गई है, जो स्वतः लग जाती है। शिव जी तथा परंपरा पद्धति में उनके अनुयायी लोगों को भौतिक जीवन की इस भयावह स्थिति से बचाने का प्रयास करते। शिव जी के सिद्धांतों का पालन करने वाले रुद्र संप्रदाय के भक्तों का यही कर्तव्य है। वैष्णव संप्रदाय 4 हैं, जिनमें से रुद्र संप्रदाय भी एक है, क्योंकि शिव जी रुद्र सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। निसंदेह हम देखेंगे कि शिव जी ने मानवता के लाभ हेतु सारा विष पी लिया। पुंसा कृपायतो भद्रे पुंसा कृपायतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि सर्वात्मा प्रियते हरि प्रीते हरौ भगवती पीते हरो भगवती प्रियेऽहं सचराचरा प्रियेऽहं सचराचर। तस्मादिदं गरं भुञ्जे तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। अनुवाद। हे मेरी भद्र पत्नी भवानी, जब कोई दूसरों के लिए उपकार के कार्य करता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और जब श्री भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी अन्य सारे प्राणियों के साथ प्रसन्न होता हूँ। अतएव मुझे यह विष पीने दो, क्योंकि मेरे कारण सारे जीव इस प्रकार सुखी हो सकेंगे। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच एवं आमन्त्रय भगवान् एवं आमन्त्रय भगवान् भावनीं विश्वभावना भवानीं विश्वभावना तद्विषं जग्धुम् आरेभे तद्विषं जग्धु आरेभे प्रभव जन ज्ञानवमोदता प्रभावज्ञान अमोदत। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार भवानी को सूचित करके शिव जी वह विष पीने लगे, और भवानी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे शिव जी की क्षमताओं को भली भांति जानती थी। तथा करतलीकृत्य व्यापी हलाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। तत्पश्चात मानवता के लिए शुभ तथा उपकारी कार्य में समर्पित शिव जी ने कृपा करके सारा विष अपनी हथेली में रखा और वे उसे पी गए। अच्छा, हाथ पे ऐसे करके पान किया। तात्पर्य। यद्यपि विष की मात्रा इतनी अधिक थी कि वह सारे ब्रह्मांड में फैला था, किंतु शिवजी में इतनी महान शक्ति थी कि उन्होंने उसे घटाकर थोड़ी मात्रा में करके अपनी हथेली में ले लिया। मनुष्य को चाहिए कि शिवजी का अनुकरण करने का प्रयास न करे। शिवजी जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु जो लोग गांजा तथा अन्य नशीली वस्तुओं का धूम्रपान करके शिवजी का अनुकरण करना चाहते हैं, वे ऐसे कार्यों से अवश्य ही मारे जाएंगे। बस यहीं तक दिया हुआ है आज 42 तक। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की
जय जय प्रभुपाद की जय।